बिजली विभाग के जेई और एसडीओ के विरोध निकाला गया आक्रोश मार्च। आज बंद रहेगा इमामगंज। आपको बता दें कि इमामगंज मुख्य बाजार में बिजली विभाग के जेई और एसडीओ के विरोध हाथ में तख्ती लिए आक्रोशित लोगों ने पैदल मार्च कर विरोध किया है। यह पैदल मार्च इमामगंज के गांधी मैदान से डुमरिया मोड़, अंबेडकर चौक से नीचे बाजार होते हुए कोठी मोड़, शालीमार होटल के पास समाप्त हो गया। वही विरोध करने का कारण समाज सेवी भवानी सिंह ने पत्रकारों को बताया कि बिजली विभाग के कर्मियों एवं पदाधिकारियों की तानाशाही के विरोध में यह आक्रोश मार्च निकाला गया है। उन्होंने बिजली विभाग के पदाधिकारियों पर अवैध वसूली, बिहार की बिजली झारखंड में बेचने का आरोप, इसके साथ साथ जनता को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा काम में लापरवाही का भी बड़ा आरोप है। भवानी सिंह आक्रोश मार्च निकालकर सभी व्यवसाय वर्ग के लोग, ऑटो चालक, बस चालक समेत आम आवाम से इमामगंज बाजार बंद रखने का आह्वान किया है और लोगों से समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा है कि इसके बाद भी अगर इन भ्रष्ट कर्मियों और पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आचार संहिता के बाद बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वही भवानी सिंह ने पीसी कर बताया कि जब तक बिजली में सुधार न हो तब तक कोई भी लोग बिजली का भुगतान न करने की भी बात कही है। बिजली विभाग के तानाशाही के खिलाफ आज इमामगंज प्रखंड के तमाम लोग आज जो है शांतिपूर्वक अपने अपने हाथ में तख्ती को लेकर के और जो है पैदल मार्च कर रहे थे। पैदल मार्च करके हाथ जोड़ करके तमाम लोगों से ये निवेदन कर रहे थे कि जिन जिन लोगों को लगता है कि बिजली विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी तानाशाही कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आप लोग कल उनके विरोध में अपनी अपनी दुकानें, प्रतिष्ठानें जो हैं वो बंद रखेंगे। गाड़ी चालकों से भी आग्रह की गई है कि अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा आंदोलन गलत है तो आप बस बंद मत कीजिएगा और लगता है कि इमामगंज प्रखंड के जनता के हित के साथ है तो आप भी अपनी अपनी बसें, अपनी टेम्पो, अपने ऑटो जो भी हैं वो सब जो है से बंद रखने का काम करेंगे। क्या ये प्रदर्शन से क्या असर पड़ेगा बिजली विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी को? सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। अब यही तो एक छोटा सा अधिकार बचा है हम लोगों के पास। अब लेकिन एक चीज जो आपने पूछा उसको मैं एकदम क्लियर वे में कहता हूं कि आए दिन जो है इमामगंज प्रखंड के लोग किसी न किसी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन पदाधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है अभी ये मेरा शांतिपूर्वक जो है मार्च था, उसके बाद कल जो है पूरा इमामगंज प्रखंड बंद का आह्वान है। स्वेच्छा से जिन दुकानदार भाइयों को लगता है कि नहीं हम लोग जो लोग आज पैदल मार्च में हैं वो सही काम के लिए हैं तो अपनी अपनी दुकानें, प्रतिष्ठानें बंद करेंगे। जिनको लगता है कि नहीं ये सिर्फ नेतागिरी हो रही है वो लोग अपनी दुकानें, प्रतिष्ठानें बंद नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज और आपको कह रहा हूं कि आज जो है शांतिपूर्वक मार्च था, कल जो है हम लोग जो बंद का आह्वान किए हैं, लेकिन 14 जून के बाद अगर जो 14 जून तक एसडीओ और जेई के ऊपर कार्रवाई करते हुए जांचों उपरांत, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जांचों उपरांत अगर जो हमारी बात गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई ना होकर के हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर जो हमारी बातें सही है, अगर जो ये बात सत्य है कि बिहार के भी बिजली को ये झारखंड में बेचने का काम करते हैं, अगर जो ये सत्य है कि मोटी मोटी रकम लेकर के बिना मीटर लगाए हुए बड़ी बड़ी मिलें चलाने का काम कर रहे हैं, आरा मशीन चलाने का काम कर रहे हैं, अगर जो हमारी बात सत्य है कि किसी का 10 से 12 लाख रुपए का बिजली बिल हो जा रहा है तो 1 लाख रुपया में उसको 4 लाख रुपए अपने ले रहे हैं और 1 लाख रुपया सरकार के खाता में डलवा करके उसको मैनेज कर रहे हैं। हमारी इन सारी बातों पे अगर जो थोड़ी हुई सच्चाई है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के रूप में उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए और अगर जो ऐसा आपके अधिनियम में नहीं है तो कम से कम इमामगंज से उनको सस्पेंड करके भेजना चाहिए। सर बताइए ना, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो है आप व्यवसायियों के घर में जाते हैं, जबरदस्ती से किसी के और किसी के घर में घुस जाते हैं बगैर किसी महिला कर्मी के, ये कहाँ का जो है ऐसे न्याय है? मैं पूछना चाहता हूँ कि एक गरीब व्यक्ति के यहाँ, जो व्यक्ति के यहाँ आज 12 साल पहले मीटर लगाया है वो गरीब व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, एक बार गया आपके विभाग में, 2 बार गया कि हमारा ही मीटर लगा था
आप उसके यहाँ मीटर नहीं लगाए, 12 साल के बाद उसके यहाँ जाइएगा और कहेगा कि जो है से 2 लाख रुपया जो है से दो, नहीं तो जो है से फाइन कर देंगे इतना। कहाँ का न्याय संगत है ये आपका? आप क्या पूछना चाहते हैं कि एक जूता सीने वाले के यहाँ 80,000 का बिल पहुंचा देते हैं 4 साल के बाद और 3 साल के बाद। वो व्यक्ति आपको कहता है कि हमको इंस्टॉलमेंट में बांध दीजिए, आप कहते हैं कि नहीं कम से कम 50% पैसा दो तब जो है तुम्हारा लाइन जुटेगा, नहीं तो तुम अंधारे में रहो। एक बच्चे की, एक घर में एक 3 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई थी, उस समय भी जो है चुप रहा गया। भगड़ में वैसे ही बिजली विभाग के नाकामी की वजह से जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आज जाकर देख लीजिए कचौड़ी गली, बांस बाजार के बाद 4 दिन पहले हम चिल्लाए हैं तो बांस बाजार का वो खंभा जिससे चेंज हुआ है। सर बिजली बिल देंगे हम जैसे टोन फीटर का और जो है बिजली लेंगे हम देहात फीटर का। एक पत्रकार महोदय जब पूछते हैं एसडीओ साहब से तो कहते हैं ना उन्हीं को ज्यादा तकलीफ है, जनता कहाँ नहीं आता है कंप्लेन करने। सर जनता हमको प्रतिनिधि के रूप में चुना है तो जाएगा किसके पास कंप्लेन करने? जनता की बात को रखने का उसका अधिकार है, मैं क्यों नहीं आऊंगा आपके पास? सर आपका हर जगह वही स्थिति है। आप जाकर के भंडी में देख लीजिए क्या स्थिति है बिजली तार का, आप जाकर के देख लीजिए पथरा में जो है आप देहात फीटर से जुड़े हुए लोकनचक में देख लीजिए, सारे दलित महादलित लोग रहते हैं वहां भी आपका वही रवैया रहता है। आप जाकर के देख लीजिए गुड़िया में जो है ऐसा लग रहा है कि कभी भी तार किसी के ऊपर गिर सकता है। आप अभी नीतीश कुमार का कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर गिरना था, यही मैं हाई स्कूल रोड की बात कर रहा हूँ, यही कुछ जो है पत्रकार या पदाधिकारी लोग बात किए एसडीओ साहब से कि इनके दिखवा देते हैं, और जब उनको सूचना मिला कि हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का नहीं गिरना है वैसी स्थिति में तार छोड़ दिए। ये कहाँ का न्याय संगत है? सिर्फ आप इमामगंज में वही करने आए हैं, रोज 4 से 5 लाख रुपए आपको वही के रूप में चाहिए, अब वो नहीं होगा। और जब तक व्यवस्था में आप सुधार नहीं दीजिएगा, मैं तो वादे के साथ कहता हूं कि मैं बिजली बिल जमा नहीं करूंगा। मैं तमाम प्रखंड के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं हो, जब तक आप लोग अपने हरकत से बाज ना आए, जब तक जांच उपरांत इन पदाधिकारियों के ऊपर जैसे कार्रवाई ना हो, तब तक आप भी बिजली का बिल नहीं दे। 22 घंटे बिजली देने का है, आप जो है 12 घंटे भी बिजली नहीं दे रहे हैं, कहाँ का न्याय संगत है आपका? अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, बिजली में सुविधा नहीं, बिजली नहीं।